भागा, इस सांसारिकता से वही भागा। देखो, ध्रुव भागे, प्रहलाद भागे, मीरा भागी, सबरी भागी। आप देखें, बुद्ध, महावीर, कबीर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, जितने लोग जागते गए वो इस सांसारिक वासनाओं के रेगिस्तान से भागते गए। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझ लें कि हमारा जीवन सकारात्मक विचारों का एक स्रोत बन जाए तो निश्चित है हम जीवन में जाग सकते। हम कहीं भी हैं, गृहस्थी में हैं, विरक्ति में हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, सर्विस वाले हैं, क्या हैं, ये अलग चीज है। लेकिन इस बात को हम समझें, हमारे मन में जितने सकारात्मक विचारों की ऊर्जा रहेगी उतना ही हमारा जीवन जागृत रहेगा, और हमारे जीवन में नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार जितने भरते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन, उतना ही हमारा मन सांसारिकता में सोता जाएगा। एक महामंत्र में कहा है, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुड़गिराही को सुधा है, बाकी विषय विकार। आपने देखा होगा, एक मधुमक्खी होती है, एक साधारण मक्खी होती है। मधुमक्खी जहां भी जाती है पुष्प पर बैठ करके शहद ग्रहण कर लेती। मधुमक्खी को शहद और सुगंधी भरपूर मिल जाती। आज भी मधुमक्खी के लिए कहीं भी शहद और सुगंधी की कमी नहीं है। एक साधारण मक्खी होती, वो खोज करके जहां गंदगी होती है वहां अधिक बैठती। साधारण मक्खी के लिए आज गंदगी की कमी नहीं है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि अगर सारग्राही है, हमारी बुद्धि सारग्राही है, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरी है, गुण ग्रहण करने की शक्ति है, मधुमक्खी की तरीके से है, तो निश्चित है आज भी सत्य, धर्म, मानवता, परमार्थ, मानवीय सद्गुण और भक्ति, इसकी कमी नहीं है। और जिसके मन में सकारात्मक विचारों की ऊर्जा है, आज भी उसे सदाचार युक्त संत, साधक, भक्त मिल जाएंगे और वहां से वो अच्छाइयों को ग्रहण कर लेगा। और जो साधारण मक्खी की तरीके से जिसकी बुद्धि नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरी होगी, उसके लिए संसार गंदगी का भंडार है। रात दिन यही चर्चा करते रहते कि अब तो संसार बहुत खराब हो गया, अब तो संसार बहुत खराब हो गया। लेकिन हमें समझना है, विचारना है, संसार अच्छा खराब हमेशा से रहा। इस संसार में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, सद्गुण और अवगुण, मानवता और अमानवता, सुख और दुख, हानि और लाभ, देवत्व और राक्षस हमेशा रहा और आज भी है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इस बात की है, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हम क्या कर रहे हैं। हमारी जब दुनिया की तरफ से निगाह हट करके, दृष्टि हट करके अपनी तरफ आ जाए तो निश्चित है हमारी दृष्टि जब हमारे पर लगेगी
तो हमारे अंदर से अवगुण तिरोहित होने लगेंगे, अवगुण भागने लगेंगे और सद्गुण ग्रहण होने लगेंगे। हमारी दृष्टि तो संसार में लगी है, संसार की गलतियां देख देख करके हम अपने अवगुणों का भंडार बना लेते हैं, अपने अंतःकरण को, अपनी मन बुद्धि को। क्योंकि निरंतर जो चीजें हमारी दृष्टि के सामने रहती उसके संस्कार हमारे मन अंतःकरण पर पड़ते। इसलिए हम ये विचार करके देखें कि हमारी दृष्टि कहाँ है। सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, ये मन तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास। ये मन पंछी हो गया और आकाश की चरम चोटी पर उड़ रहा है। बड़ी बड़ी ऊंचे ज्ञान विज्ञान की, शास्त्रों की, धर्म की, तीर्थ व्रत की, पूजा पाठ की, यज्ञ हवन की बातें रात दिन करता रहता। ये ऊंचे पर उड़ने की बात है, ये मन पंछी को। लेकिन ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास, ऊपर उड़ रहा है, धर्म परमार्थ की बातें कर रहा है, शास्त्रों की बातें कर रहा है, तीर्थ व्रत पूजा पाठ की बातें कर रहा है, लेकिन ऊपर ही से गिर पड़ा या माया के पास। माया के पास ऐसे झपट्टा मारता है, कभी चील और बाज को ऊपर से टूटते हुए देखा होगा अपने मुख्य भोजन की तरफ। जब चील और गिद्ध का मुख्य भोजन जब उसे दिखाई दे जाता है, कितनी भी ऊंचाई पर उड़ रहा हो और एकदम गिर पड़ता उसके ऊपर। ऐसे ही ये मन हो गया। ये सारी बड़ी बड़ी ऊंची ज्ञान की बातें करने से क्या होगा? भले ही हम ज्ञान की बहुत सारी बातें न जानते हो, भले ही बहुत सारे धर्म शास्त्रों को न पढ़ा हो, बहुत सारे पूजा पाठ न कर पाते हो, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा मन जब निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो ज्ञान की गंगा तो मेरे अंदर बहने लगेगी। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, तो निश्चित है सारी पूजा पाठ, सारे तीर्थ व्रत सब बेकार, व्यर्थ। क्योंकि मन की निर्मलता, देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया है, जिसका मन पवित्र हो गया है, वही मुझे प्राप्त कर सकता, राम स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां पर सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप की बात है, वहां छल कपट नहीं जा सकता। अब समझ लें, सबसे मेन बात माला घुमाना है, पूजा पाठ करना है, तीर्थ व्रत करना है, यज्ञ हवन करना है, या मन को निर्मल बनाना है। ये सबसे ऊंची चीज है। हम किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर हमारा मन गंदा है तो निश्चित है सारी पूजाएं, सारा ज्ञान, सारी योग्यता व्यर्थ है। अब अगर हमारा मन पवित्र है तो सारी पूजाएं बिना किए हो रही, सारे तीर्थ बिना किए हो रहे, और सारी मालाएं बिना घुमाए घूम रही। ये अपने आप होगा। तो इस तरीके से इसीलिए कहा कि धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। हम किसी मजहब में दीक्षित हो जाते और क्या कहते हैं, हम धार्मिक हो गए। मजहब में दीक्षित होना और धार्मिक होना ये कोई जरूरी नहीं है कि हम धार्मिक हो जाएं। ये मजहबी नशा चढ़ जाता। धार्मिक होने का शुद्ध अर्थ है हम किसी मत में हो, किसी मजहब में हो, किसी पोथी को मानते हो, किसी पूजा पाठ को मानते हो, क्या हमारा मन निर्मल है? क्या हम निर्मल मन का आचरण कर रहे? अगर निर्मल मन का आचरण कर रहे, पवित्र मन का आचरण कर रहे, तो निश्चित है हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित होने लगेगा। धर्म बाहर से नहीं थोपा जा सकता, भक्ति बाहर से नहीं थोपी जा सकती।
और साधुता बाहर से नहीं थोपी जा सकती। सदगुरु कबीर साहब साधुता को भी इंकलाब करते हैं। साध भया तो क्या भया, माला पहनी चार, ऊपर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार। अगर हम साधु भी हो गए तो कौन बड़ी बात, क्यों? ऊपर से चार माला पहन ली, ऊपर से भेष बना लिया, लेकिन भीतर तो भंगार स्वार्थ की भरी हुई है। उससे क्या लाभ मिला? तो इस प्रकार हम गहराई से इस बात को समझें, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुड़ गिराही को सुधा है बाकी विषय विकार। इस पूरे विशाल आल वरल पूरे संसार में विष के भी भंडार हैं और अमृत के भी भंडार हैं। गुड़ गिराही को सुधा है, हम गुड़ गिराही हो जाएं, हम सार गिराही हो जाएं तो निश्चित है सार गिराही के लिए आज भी सत्य के, धर्म के, भक्ति के, मानवता के भंडार भरे हुए हैं। और असार ग्राही हो गए, हमारी नेगेटिव थिंकिंग हो गई, नकारात्मक विचार हो गए, तो निश्चित है अवगुणों के भी भंडार इस संसार में कम नहीं है। अनैतिकता के भंडार भरे पड़े हैं, कुविचारों के भंडार भरे पड़े हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर आधारित है कि हमारी कौन सी कैपेसिटी है। सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारा मन भरा है या नकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारा मन भरा है, ये हम पर आधारित है। ये बात जरूरी नहीं है कि हम किस प्रकार पूजा करते हैं, किस प्रकार माला घुमाते हैं, किस देवी देवता को मानते हैं, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। जो यूनिवर्सल बात है, जो सार्वभौमिक रिलीजन की बात है, यूनिवर्सल रिलीजन, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात है, वो ये है कि हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से, अपने मन की निर्मलता से और अपनी श्वासों का सदुपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे, अपने पवित्र जीवन का सदुपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार इसे सदगुरु कबीर साहब ने भी इंकलाब के साथ भी कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। कबीर साहब ने ऐसा नहीं किसी ड्रेस को साधु कहा। आप लोग जिस ड्रेस में बैठे हैं उसी ड्रेस में साधु, कब? जब साधना करते हो तब। काहे की साधना? मन को निर्मल, मन को पवित्र बनाने की साधना। ये साधना नहीं कि कितने बार माला घुमाते हैं, किस मंदिर में पूजा करने जाते हैं, किस देवता की पूजा करने जाते हैं, ये तो सब औपचारिकता मात्र है। सच्चा मंदिर और सच्चा देवता, क्योंकि ये गीता में भी कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुना, हे अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अब बताइए ईश्वर परमात्मा के पूजने के लिए सबसे पवित्र मंदिर कौन सा है? हमारा मन मंदिर। और मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर प्यारे, इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर तो आत्म पूजा देव न दूजा। सबसे बड़ा दुनिया में देवता कौन है? आत्म देव। इससे बड़ा देवता दुनिया में कोई नहीं। क्यों? कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। तमाम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में तमाम देवी देवताओं का वास है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान ली बात, लेकिन निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। जिस दिन शरीर से चेतन आत्मा निकल गई, जो सत्य आत्मा है वो इस शरीर से निकल गई, ड्राइविंग सत्ता है वो इस शरीर से निकल गई, उस दिन कोई देवता छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि तुमने हमारी बहुत बड़ी पूजा की है और आज से सत्य सत्ता चेतन आत्मा को निकल जाने दो, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई कठिनाई नहीं, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। कोई देवता छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता। तो इस तरीके से
हम इस बात को गहराई से समझ लें, ये मत पोथियों की बात पर न चल करके हम केवल यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौमिक धर्म को ग्रहण करें। ये मानव मात्र का धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है। तो हम इस बात को गहराई से समझें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। साधु कहते हैं साधक को, और साधक किसे कहते हैं? जो ऐसी साधना करता हो जिससे मन में सकारात्मक विचारों की ऊर्जा पैदा होती हो, मन में मानवीय सद्गुणों का विकास होता हो, मन में निरंतर निर्मलता और पवित्रता का समावेश होता हो, और मन से निरंतर गंदगी निकल रही हो। ये सबसे बड़ी पूजा। अगर हमारा मन गंदा का गंदा भरा, अंतःकरण गंदा का गंदा है, स्वार्थ से, राग द्वेष से, छल कपट से, बेईमानी, धूर्ताई, ठगाई से हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं, तो कोई हमारी पूजा सार्थक नहीं। इस बात को गहराई से समझ लें। तो साधक वही है जो निरंतर, जिसका मन विकारों से खाली हो रहा है और उसमें सद्गुण भर रहे हो, पवित्रता भर रही हो, निर्मलता आ रही हो, वो सच्चा साधक। और ऐसे साधक को जागृत करते हुए सद्गुरु कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। साधु ऐसा चाहिए, साधक ऐसा चाहिए, भक्त ऐसा चाहिए, पुजारी ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव, सूप का क्या स्वभाव होता? सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। वो सार सार को अपने अंदर ग्रहण कर लेता, और जो थोथी चीज है उसे बाहर फेंक देता, निग्लेक्ट कर देता, उसे कोई मतलब नहीं। तो सूप के स्वभाव से साधक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? हमने तो चलनी का स्वभाव बना लिया। चलनी का स्वभाव क्या है? वो सार सार को नीचे निकालती रहती चलनी, जैसे छलनी कहते आटा छानते हैं, सार सार को बाहर निकालती रहती, और क्या? असार को अपने में ग्रहण करती रहती। हमने चलनी जैसा स्वभाव बना लिया, नेगेटिव विचार अपने अंतःकरण के बना लिए, हमने अंतःकरण को चलनी जैसा बना लिया। हम किसी आदमी में अगर 70-75%, 80%, 90% सद्गुण हैं, तो उन सद्गुणों को नहीं देखेंगे, उसमें अगर थोड़े अवगुण हैं तो उनको जरूर देखेंगे, और उनको देखते देखते हम अपने में अवगुण भर लेंगे। तो इस तरीके से याद रखें, सदगुरु कबीर साहब का ये इंकलाब, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। हमेशा थोथा उड़ाते रहें, ये बाहर का अर्थ है। अब इस बात को गहराई से समझें। अगर हमारा मन एक सूप के स्वभाव का साधक बन जाता, एक सूप के स्वभाव का भक्त बन जाता, तो इसी के अंदर सार भी है, इसी के अंदर असार भी है। कबीर साहब भौतिक क्षेत्र की बात को कहकर के और आध्यात्म क्षेत्र की बात को कहते हैं, आध्यात्म क्षेत्र की बात को समझाना चाहते। हमारे मन में असार चीजों का महत्व है, हमारे मन में असार चीजों का महत्व है या सार चीजों का महत्व है। आंतरिक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हमारे जीवन में जो सत्य आत्मा है वो सार चीज है, और मन, इंद्रियां, शरीर की गुलामी ये असार चीज है। अब इस बात को देखें कि हमारा मन जीवन में शरीर, मन, इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत करता है या सार आत्मा की आवाज में जीवन व्यतीत करता है। इस बात को हम गहराई से समझें। अगर हमारा मन सही तरीके से 100% सपोर्टर आत्मा की आवाज का है तो हम सच्चे भक्त हैं, सच्चे साधक हैं। और हमारा मन शरीर, मन, इंद्रियों की गुलामी में निरंतर रात दिन 24 घंटे निरंतर उसी में लगा है, तो ये असार ग्रहण कर रहा है। ये आध्यात्मिक अर्थ है।
सदगुरु कबीर साहब इसी को बताना चाहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह लए थोथा दे उड़ाए। अगर हमारा मन साधक बन गया है, अगर हमारा मन भक्त बन गया है, कबीर साहब क्या कहते, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध हो। तन को तो साधु बनाना बड़ा सरल है। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अरे कपड़ा रंगाने से, सफेद कपड़ा पहनने से, लाल कपड़ा पहनने से क्या होगा? अरे अपने मन को भक्ति के रंग में रंगाएं, अपने मन को आत्मा के रंग में रंगाएं, अपने मन को मानवता के रंग में रंगाएं, तब तो हम समझो साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, भक्त हैं। इसी को सदगुरु इस महामंत्र में इंकलाब करके कहते हैं कि हमारा मन सत्य आत्मा की तरफ कितना उन्मुख है, अंतर्मुखी कितना है और बहिर्मुखी कितना है, इस बात को गहराई से समझें।